कैसे हैं आप लोग? बायोडायवर्सिटी के अलग अलग एस्पेक्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछली क्लास में मैंने स्पेशली भारत में बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में बात की। ठीक है, यहां पर बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में देखा जाए तो अगला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी का महत्व, कि आखिर ये जो जैव विविधता है इंपोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, ये जो हमारी जैव विविधता पाई जाती है सराउंडिंग्स में, इनका क्या महत्व? जैसा कि मैंने शुरू के क्लास में ही कहा था आप लोगों को कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं, कान है, उंगलियां हैं, हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, दांत हैं। सबका अपना महत्व है कि नहीं? जरा सोचिए, दांत निकल जाए तो स्वाद का महत्व खत्म हो जाता है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि कोई चीज कितनी स्वादिष्ट है। जरा सोचिए, सर पर बाल हैं और बाल पूरी तरह से उतर जाएं, गंजे हो जाएं, है कि नहीं? अरे भाई, ये माइंड मत करना आप लोग। दो एक लोग देख रहा हूं कि समय से पहले ही अपर्जनकारी शक्तियों ने काम कर दिया है और जुल्फें गायब हो गई हैं उनकी। हमारी भी खैर गायब के कगार पे ही है, देख ही रहे हैं आप लोग। पर एक बात कही जाती है, किसी विद्वान ने कहा है कि जुल्फें गई यानी कि सर के बाल गए तो चेहरे की सुंदरता गई। इसी तरह से देखेंगे आप कान एक बड़ा छोटा सा पार्ट, परंतु ये जो दोनों निकले हुए हैं ये बॉडी के सुनने में ही काम नहीं करते हैं, कि हमें सुनने के लिए मतलब सुनने में सहयोगी हैं। यह बॉडी में बैलेंसिंग के भी काम आते हैं। तो जैसे आपके शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग तरह से महत्व रखते हैं, इसी तरह से प्रकृति में पाए जाने वाले अलग अलग जंतु, अलग अलग वनस्पति हमारे लिए यानी विशेष रूप से मानव के लिए महत्वपूर्ण, और सिर्फ मानव के लिए नहीं, पारिस्थितिकी में एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण। जैसे पेड़ पौधे होंगे तभी तो जंतु होंगे, पेड़ पौधे होंगे वनस्पति होगी तभी तो मानव होगा, यानी कि पेड़ पौधे होंगे या जो फसल के रूप में तभी तो खाद्यान्न होगा, खाद्यान्न होगा तो जीवन होगा। तो इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि जैव विविधता का सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तरह से महत्व। ठीक है, ये जो जैव विविधता पाई जाती है इसका विशेष रूप से आर्थिक महत्व है ना। हम सभी को विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते है कि नहीं? जैसे किसी क्षेत्र में जंगल लगे हुए हैं, जंगल हैं तो वनोत्पाद मिलते हैं, विभिन्न किस्म के वनोत्पाद मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा उसकी पत्तियां काम आती हैं, लाख सुना होगा आप लोगों ने, हरड़ बहेड़ा सुना होगा, बहुत सारी लकड़ियां, टिम्बर वगैरह जो होते हैं ये सभी काम आते हैं, मानव के लिए उपयोगी है कि नहीं? यानी पादपों का, उनके विभिन्न प्रकार के फल जो होते हैं वो हमारे काम आते हैं। तो भाई पहली बात तो आर्थिक महत्व, बहुत से लोग उसे बेचते हैं, वाणिज्य व्यापार करते हैं जिससे उनकी जीवन दिनचर्या चलती है, उनका जीवन आगे लाइवलीहुड कह सकते हैं सिंपली। तो इसलिए महत्व है कि नहीं? थर्ड बात, जैविकता विशेष रूप से खाद्यान्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण।
खाद्य दृष्टि से जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा, विश्व में सैकड़ों वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है, इन सैकड़ों वनस्पति की प्रजातियों में ज्यादातर खाद्य योग्य हैं, खाई जाती हैं, परंतु उनमें से केवल कुछ ही ज्यादातर खाई जाती है। जैसे एक सामान्य सा फैक्ट है कि विश्व में लगभग 80,000 वनस्पति की ऐसी प्रजातियां हैं जो खाद्य योग्य हैं, इनेबल हैं। परंतु इनमें से केवल कुछ ही खाई जाती, इनमें से केवल कुछ ही खाई जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से केवल 8 वनस्पति की प्रजातियां ही लगभग हमारे 75% खाद्य पदार्थों की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। भाई सिंपल सी बात है, ज्यादातर खाना में हमारा क्या होता है? गेहूं होता है, चावल होता है, ज्वार है, बाजरा है कि नहीं? यही सब तो कुछ विशेष किस्म के हैं, मक्का है, यही ज्यादातर खाद्यान्न हम लोग खाते हैं। बाकी वैसे बहुत सारे जंगल में। तो जरा सोचिए, ये विविध प्रकार के जो हैं, इनके बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, इनके भी खेती पर ध्यान दिया जाए तो हमारे खाद्य संकट दूर हो सकते हैं। हमारे समुद्री भागों में हजारों लाखों प्रकार की मछलियां मिलती हैं, परंतु उन मछलियों में केवल कुछ मछलियां ही खाद्य योग्य, ज्यादातर कुछ ही खाई जाती हैं। जैसे कॉड, सार्डाइन, स्वॉर्डफिश, मैकरेल, हेडेक, टूना, क्रैब्स, क्रील, ये कुछ ही खाई जाती हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार के जैव विविधता पाई जाती है, ये मानव के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोग है। यानी कि पहला हुआ आर्थिक, यानी कि विभिन्न किस्म के इनके उत्पाद मिलते हैं और इसके बाद खाद्यान्न के रूप में विशेष रूप। इसी के साथ साथ औषधि, मेडिसिन्स प्राप्त होती हैं। भाई अधिकांश जो हमारी वनस्पति होती है, अधिकांश हमारी जो औषधि हैं, वे आज भी वनस्पति या जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। हालांकि धीरे धीरे पैटर्न सिंथेटिक हो रहा है कि ज्यादातर मेडिसिन अब सिंथेटिक आ रही हैं, परंतु तो भी कुछ ऐसी पद्धतियां, जैसे आयुर्वेद पद्धति ऐसी है जिसके ज्यादातर जो औषधियां हैं वे वनस्पति के स्रोतों से, कुछ जंतु के भी स्रोतों से। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका बहुत ही महत्व देखा जाता है। सौंदर्य परक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भाई इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति में पाई जाने वाली ये जो सुंदरता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, ये हमेशा मानव को आकर्षित करते हैं। जब हमारे चारों ओर या हमारे आसपास कोयल बोलती है तो एक अलग ही अनुभूति होती है। इसीलिए बॉलीवुड के गाने भी आप लोगों ने सुने होंगे, कोयल से तेरी बोली, है कि नहीं? कोयल की आवाज या और दूसरे चिड़ियों का चहचहाना, ठंडी ठंडी हवाएं चलना, ये वनस्पति होंगे तभी तो होंगे ना। यानी कि कोएग्जिस्टेंस निश्चित ही आकर्षित करती है। जब चारों ओर पेड़ पौधे होते हैं तो हवाओं में ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, जो हमारे हेल्थ को और भी बेहतर बनाती है कि नहीं? आप लोग ही पहाड़ों पर, पर्वतों पर
घूमने जाते हैं, उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर मन मोहित होता है। तो ये सौंदर्य बोध कराता है इस रूप में जैविकता का महत्व। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसकी हरास जो हो रहे हैं, जो संकट आए हैं, उन सब पर हम लोग आगे चर्चा करें। ठीक है, ओके, बाय।